भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बताते हैं निर्वस्त्र स्नान करने वालों के साथ क्या होता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की यह वीडियो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है, अतः इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो में भगवान विष्णु बताते हैं कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने वालों के साथ क्या होता है। तो आइए यह रोचक कहानी प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, कथा आरंभ करने से पहले अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु या जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो चलिए कथा को श्रवण करते हैं। एक बार भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि सारे मनुष्य गंगा में नहा-नहाकर हर हर गंगे कहते जा रहे हैं, परंतु सभी लोग दुखी और परेशान हैं। तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु बोले, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने नहा कर जा रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, यह लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर ही आ रहे हैं, तुम्हें मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर से बारिश होने लगी, सारी गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था और भगवान विष्णु ने लीला रची। वे स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने समझाकर पास में बैठा दिया और कहा, देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्य आत्मा इनको बाहर निकालकर इनके प्राण बचाए और हम असहाय दंपति की सहायता करे। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो तब उससे कहना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तभी इन्हें हाथ लगाएं, नहीं तो उन्हें हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी ने वैसा ही किया। वे गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को भगवान विष्णु की सिखाई हुई बात कहने लगीं। गंगा में नहा-नहाकर लोगों के झुंड आ रहे थे और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कुछ लोगों के मन में पाप आया और कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ। कुछ लोग कानून से डरे और कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह भी कह दिया कि मरने दे इस बुड्ढे को, क्यों इसके लिए रोती है। कुछ दयालु और चरित्रवान पुरुषों ने उस युवती के पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हम सहायता करते समय भस्म न हो जाएं। सैकड़ों व्यक्ति आए परंतु किसी का साहस नहीं हुआ। संध्या का समय हो चला। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा, आया कोई सच्चे मन से गंगा में नहाने वाला? तब थोड़ी देर बाद एक नौजवान युवक एक लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ आया। लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर आया और उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने उसे रोककर कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। उसने बिना किसी संकोच के कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा में नहाकर आया हूं। भला गंगा में नहाने के बाद भी क्या पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूं। युवक ने लपक कर उस बुढ़े आदमी को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे उनके दर्शनों का अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर दर्शन दिए और निहाल किया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, इतने सारे लोगों में से केवल इस एक आदमी ने ही गंगा स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। इसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा,
अब मैं आपको वो 12 बातें बताता हूं जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान रखता है वह कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, उसके घर में अपार संपत्ति आती है, घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, आप हमें यह 12 बातें बताइए। इसके बाद भगवान विष्णु बातें बताना शुरू कर देते हैं और माता लक्ष्मी ध्यान से सुनने लगती हैं। इसके बाद भगवान विष्णु बताते हैं, हे प्रिय, ये 12 बातें बताने के बाद मैं एक और बात बताऊंगा। जो औरतें बिना कपड़ों के नहाती हैं उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हे देवी, आप इस बात को बहुत ध्यान लगाकर सुनना। भगवान विष्णु अपनी बातें सुनाने लगते हैं। स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की कांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के कार्य में इन बातों का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। नंबर 1, नदी में हमेशा ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। नदी में प्रातः काल स्नान करना शुभ माना जाता है। नदी में स्नान के दौरान सूर्य अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। स्नान के दौरान साबुन या शैम्पू जैसी चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 2, धन, पुष्टि व आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन प्रातः काल में स्नान करना चाहिए। नंबर 3, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से 10 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निरोगी, धन, पुष्टि व आरोग्य। स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। नंबर 4, बीमारी की स्थिति में सिर के नीचे ही स्नान करना चाहिए या गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना भी एक तरह का स्नान माना गया है। नंबर 5, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती हैं, इसलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। नंबर 6, सुबह की लाली छाने से पहले ही स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 7, तेल लगाकर और शरीर को मलमल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके नदी में डुबकी लगाना उचित है। नंबर 8, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर स्नान करना चाहिए। नंबर 9, नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना शुभ बताया गया है। नदी में स्नान से अंतर्मन शांत होता है और व्यक्ति के दोष दूर होते हैं। साथ ही इससे नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहती है। मान्यताओं के अनुसार नदी में स्नान करने से ग्रहों की दशा में भी सुधार होता है। नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नदी में किसी भी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। नंबर 11, नल के पानी की तुलना में नदी का पानी अधिक पवित्र माना गया है। नदी के पानी से अधिक किसी तीर्थ का पानी और तीर्थ के जल से कहीं गंगाजल श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 12, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई भी व्यक्ति चाहे जहां भी मेरा स्मरण करेगा मैं वहां के जल में आ जाऊंगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूं। महिलाओं के लिए स्नान के नियम। जो महिलाएं कपड़े खोलकर स्नान करती हैं उनके लिए हिंदू धर्मशास्त्रों में कुछ नियम बनाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। निर्वस्त्र स्नान न कारण एक कारण। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के समय से निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक बड़ा कारण है। एक बार जब गोपियां सरोवर में निर्वस्त्र स्नान कर रही थीं, तब बाल कृष्ण ने उनके वस्त्र छुपा लिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाया कि निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है। इसलिए निर्वस्त्र होकर स्नान करने की मनाही की जाती है। निर्वस्त्र स्नान के प्रभाव। निर्वस्त्र स्नान से पाप लगता है और आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान हो सकता है। यह आपके शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करवा सकता है
और आपकी मानसिकता को भी नकारात्मक बना सकता है। इसलिए हमेशा स्नान करते समय कोई कपड़ा जरूर धारण करें। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी मृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। निर्वस्त्र स्नान करने से आपको पितृदोष लग सकता है, जिससे आपके पितृ तृप्त नहीं होते और घर में पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। आर्थिक स्थिति पर प्रभाव। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो सकती हैं, जिससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान ना करने की सलाह दी जाती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।